मुश्किल में हो पालक, तेरा नाम पुकारा है। दुनिया के तुम रक्षक, एहसान तुम्हारा है। हमें बार बार प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। जरा कष्ट आया, जरा कर्म के प्रभाव से हमारे साथ कुछ भी ऊंच नीच हुआ, धन्यवाद की जगह प्रभु को हम गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, लेकिन वो इतना सहनीय है, मुस्कुराता रहता है। इतना गंभीर है मालिक कि जीव जरा सी विपत्ति में प्रभु को कोसने लग जाता है और प्रभु मुस्कुराते रहते हैं। इतनी भूल में जी रहा है मनुष्य कि उसे तत्व बोध तो है ही नहीं, नाम बोध तो है ही नहीं। हम आपको नाम की शक्ति क्या है, इसमें कितना आनंद है और इसका चमत्कार कलयुगी मनुष्य चमत्कार से ज्यादा प्रभावित है, जबकि चमत्कार तो बाजीगरों का काम है। प्रभु तो अपने भक्त पर कृपा, प्रसाद, आशीर्वाद प्रदान करते हैं, लेकिन कलयुगी जो मनुष्य है वह चमत्कार को जल्दी समझता है। उसे प्रभु प्रसाद, प्रभु कृपा, प्रभु आशीर्वाद समझ में जल्दी नहीं आता। हम आपको अपनी स्वयं की एक सच्ची घटना से अवगत करा रहे हैं। जरा ध्यान से सुने कि उस नाम में कितनी शक्ति है और कितना सामर्थ्यवान वह नाम है। हम एक बार माता वैष्णो के दर्शन के लिए गए थे। माता वैष्णो के दर्शन करना सहज की बात नहीं है, लेकिन जिसके मन में श्रद्धा और संकल्प प्रभु के प्रति मजबूत है तो असंभव भी कुछ नहीं। हम माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। चढ़ते चढ़ते बहुत थकान महसूस हुई, लेकिन विश्वास और नाम की शक्ति हर पल हमको एक नई ऊर्जा प्रदान करती रही। आधे सफर में पहुंचने पर अपने आप को हमने बहुत थका हुआ महसूस किया और उस माता रानी से प्रार्थना की कि माता रानी, हम इतनी दूर से आपके दर्शन के लिए आए हैं, हमें आप कैसे भी करके इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति प्रदान करो कि हम दर्शन कर पाए। उस नाम ने, उस चिंतन ने, उस विश्वास ने हमारे अंदर इतना जोश भर दिया कि हम माता रानी के मंदिर तक पहुंच गए
और माता रानी के दर्शन हमें प्राप्त हुए। थकावट बहुत थी। जैसे ही दर्शन करके हम सीढ़ियों के द्वारा उतर रहे थे तो हमें बड़ा कष्ट हो रहा था। परेशानी शारीरिक बहुत बढ़ चुकी थी। बड़ी आराम आराम से रेलिंग पकड़कर हम मंदिर से नीचे आ रहे थे और जुबान से हमारी से माता रानी का नाम उच्चारण चल रहा था। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बराबर हमारे मुख से नाम श्रवण, नाम उच्चारण हो रहा था और हमारी आंखों में निद्रा, शारीरिक थकावट बराबर अपना जोर बढ़ा रही थी। जैसे ही हम रेलिंग पकड़कर धीरे धीरे उतर रहे थे तो आगे चलकर रेलिंग खत्म थी। रेलिंग वहां से हटी हुई थी। 12-1 बजे का रात्रि का समय था। थकावट से परेशान, निद्रा से परेशान, बस नाम की धुन में हम उतर रहे थे। हमको ये चेतना नहीं थी कि आगे रेलिंग खत्म है, हम गिर भी सकते हैं, हमारे साथ कोई घटना भी हो सकती है। इस बात पर बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं था। हाँ, स्मरण माता रानी का बराबर चल रहा था। हम उस धुन में आधी आंखें खुल रही थी निद्रा के कारण, थकावट के कारण। बस नाम धुन में हम उतर रहे थे। आगे से रेलिंग हटी हुई थी। हमको पता नहीं था नीचे से कोई दर्शन करने वाली महिला सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। उसने हमको एकदम से रोका। भाई कहाँ चल रहे हो आप? आगे रेलिंग खत्म है, गिर जाओ। ये क्या है? ये क्या है? इस बात पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया। पल पल, हर पल वो प्रभु आपके साथ एक स्तंभ बन के खड़ा हुआ है। होनी को अनहोनी में बदल दे, अनहोनी को होनी में बदल दे। ये क्या है? ये विश्वास है उस नाम का, उस शक्ति का। ये जुड़ के तभी चलेगा तब अपना पूर्ण समर्पण आप प्रभु चरणों में रख दोगे। हम नाम स्मरण करते हैं लेकिन पूर्ण समर्पण हमारा हमारे खुद के ही लिए है, प्रभु के लिए नहीं है। इसीलिए जीव कष्ट भोगता है और कष्ट भोगते भोगते बिना तत्व को समझे चला जाता है। पशु व्रत जीवन, आया था पता नहीं, चला गया पता नहीं। क्या है? 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ जन्म मानव देही है। इसको जीव ऐसे ही व्यर्थ करे जा रहा है। जो समय निकल गया वो वापस नहीं आए। सभी आपसे बार बार यही प्रार्थना में लगे हुए हैं महापुरुष ग्रंथ साधु कि भाई
मुक्ति का कोई, मुक्ति का कोई जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। समझने वाले के लिए बस ये एक लाइन ही काफी है। राधे राधे।